पिछले क्लास में नॉर्मलता चल रहा था और नॉर्मलता के बारे में पढ़े कि यह 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या होती है। यही ना बताया गया था। आगे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले एक सिंपल सा चीज जान लीजिए जो पहले भी बताया जा चुका है, आज एक बार फिर बता देते हैं, जिसकी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पूरे केमिस्ट्री में पड़ते रहती है। आयतन के मात्रक को आप जानते हैं लेकिन उतना अच्छे से सब नहीं जानते हैं, तो उसको थोड़ा पहले सीख लीजिए। मोलरता पढ़ने से पहले एक बात नोट करके हम लोग लिखेंगे। तुम सब लोग एक बात जानता होगा कि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है? 10 डेसीमीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये बात जानते हैं कि नहीं? और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। एक्चुअल में मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर यह सब लेंथ का मात्रक है। और इस 4 मात्रक में सबसे बड़ा मात्रक मीटर है, इससे छोटा डेसीमीटर, इससे छोटा सेंटीमीटर और सबसे छोटा मिलीमीटर होता है। अब देखिए, यदि किसी लंबाई को हम 3 बार गुना कर दें तो वह आयतन में बदल जाता है। जैसे 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, मीटर क्यों ना हो जाएगा। आयतन का डायमेंशन एल क्यू होता है। 3 लेंथ को जब हम गुना करते हैं तो वही आयतन देता है। तो आप एक काम कीजिए, सब का क्यू कर दीजिए। सबका अभी जब ये बराबर है तो सबका क्यू करेंगे तो भी बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यू बराबर 10 डेसीमीटर क्यू बराबर 100 सेंटीमीटर का होल क्यू और बराबर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर का होल क्यू। किसी को दिक्कत है इसमें? 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही न रहेगा, लेकिन मीटर तो मीटर क्यू हो जाएगा। 10 को 3 बार गुना कीजिएगा 1000 हो जाएगा, या इसी को चाहे तो 10 का पावर 3 भी हम लिख सकते हैं और ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यू। डेसीमीटर गुना डेसीमीटर गुना डेसीमीटर। 100 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 100 गुना 100 गुना 100 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यू बराबर 10 का पावर 9 मिलीमीटर क्यू। देखो, जब तक मीटर में क्यू लगा हुआ नहीं था तब तक यह लंबाई का मात्रक था, लेकिन अब मीटर क्यू हो गया है तो अब यह आयतन का मात्रक। आयतन का ऐसा ही मात्रक मीटर क्यू ही होता है। अब आगे की बात सुनिए। डेसीमीटर क्यू को ही हम लोग ना लीटर कहते हैं। डेसीमीटर क्यू कहें या लीटर कहें, इसमें कोई अंतर नहीं है। और सुनिए, सेंटीमीटर क्यू को ही कहा जाता है मिलीलीटर। समझ रहे हैं आप? या इसी को हम लोग कहते हैं सीसी। क्यूबिक सेंटीमीटर को ही क्या कहा जाता है? सीसी। तो इस हिसाब से यदि हम इस रिलेशन को एक बार फिर से लिखें तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 3, यहाँ पर लीटर लिख दें क्योंकि डेसीमीटर क्यू को ही क्या कहा जाता है? लीटर। बराबर 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यू को हम ml या cc कह सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं ml और करके लिख सकते हैं cc और बराबर 10 का पावर 9 मिलीमीटर क्यू। इस सब का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। आपको ये संबंध एक आयतन के मात्रक से दूसरे आयतन के मात्रक तक लेकर जाएगा। जैसे यहां से एक बात स्पष्ट है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 1000 लीटर। बोलिए हाँ या ना? 10 का पावर 3 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होगा कि नहीं? एक ये बात आपको ध्यान में रखना है, हमेशा याद रखिए। बाद में कि जब बदलने वाला होगा तो इस संबंध से हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चले जाएंगे। और दूसरा, ये तो सब लोग जानते हो कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। जानता सब है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, लेकिन बहुत कम को पता होगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर कैसे होता है। देखो कैसे होता है। 10 का पावर 3 लीटर बराबर 10 का पावर 6 मिलीलीटर। तो 10 का पावर 3 लीटर बराबर होता है 10 का पावर 6 मिलीलीटर के। तो 1 लीटर बराबर कितना होगा?
10⁻6/10⁻3। पावर जो है 3 कटेगा 2 से, ये 3 से 3 घट जाएगा ना ऊपर जाके, तो 10⁻3 मिलीलीटर। 10⁻3 मिलीलीटर, मिलीलीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। वैसे साबित हम कर दिए हैं, लेकिन ये बात पहले से आप सब जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। क्लियर है ये चीज़? ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आयतन के मात्रक के दृष्टिकोण से। और चूंकि इस पूरे चैप्टर में आयतन की चर्चा बार बार आती रहेगी, तो आयतन का मात्रक यदि क्लियर नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी। आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम मोलरता शुरू करेंगे। और मोलरता जब शुरू करेंगे तो आपको यह भी हम समझा देंगे कि आपको इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी है। लिखेंगे दूसरा केमिकल यूनिट जिसका नाम है मोलरता। नहीं, नोट में नहीं, दूसरा यूनिट है। अब ये पहला क्या था? नॉर्मल था। आज शुरू हो रहा है मोलरता, पूरा क्लास मोलरता ही चलेगा। इसी का एक और नाम हिंदी में है, इसी को हम लोग सांद्रण कहते हैं, सुना तो जरूर होगा। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है मोलरिटी। कल था नॉर्मलिटी, आज क्या है? मोलरिटी। और इसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। मोलरिटी रहे तो हम लोग उसको कैपिटल एम से सूचित करते हैं, और कंसंट्रेशन को कैपिटल सी से। तो दोनों में से किसी से भी सूचित करो, एक के बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। और कल यदि आप चीज़ों को समझ गए होंगे तो आज आपके लिए समझना बेहद आसान होगा, क्योंकि बिल्कुल कल ही वाला बात रिपीट हो जाएगा। एक बस अंतर थोड़ा सा आएगा, जहाँ जहाँ आप कल ग्राम इक्विवेलेंट लिखे हैं वहाँ वहाँ आज मोल लिखेंगे। और कल एक्स्ट्रा क्लास में भी ग्राम को मोल में बदलना, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना, ये सब सिखाया गया था ना। इसकी परिभाषा लिखिए, लिखेंगे देखिए, आप लोग जब हेडिंग लिखते हैं ना, तो हेडिंग का जब परिभाषा लिखते हैं तो एक लाइन छोड़ के लिखा कीजिए, ताकि हेडिंग स्पष्ट पता चले कि यहाँ पर हेडिंग है। नहीं तो आपके परिभाषा में भूतला जाता है हेडिंग, बाद में पता चलता है मिल ही नहीं रहा है कि मोलरता है तो है किधर। लिखेंगे 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलियन की 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। उस विलियन की मोलरता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसे कैपिटल एम या कैपिटल सी द्वारा सूचित किया जाता है। उस विलियन की मोलरता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसे कैपिटल एम ऐसे या कैपिटल सी द्वारा सूचित किया जाता है। कल जब तुम नॉर्मलिटी पढ़ रहे थे तो याद करो, लिखे थे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। आज हम लिखे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या।
तो कल जब आप फॉर्मूला लिखे थे नॉर्मलिटी बराबर, तो लिखे थे विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, यहां लिखेंगे विलय के मोल की संख्या, मोलरिटी बराबर लिखिए। तो मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा विलय के मोल की संख्या बटे, वहां भी था विलियन का आयतन, यहां भी है विलियन का आयतन। वहां था विलियन का आयतन लीटर में, यहां भी विलियन का आयतन लीटर में। एक बार फिर से यह फॉर्मूला थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में, जैसे कल नॉर्मलिटी को लिखे थे, इसको भी शॉर्टकट में लिखेंगे। मोलरिटी बराबर हो जाएगा मोल बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस यूनिट में? लीटर में। तो शॉर्ट फॉर्म में आप जरूर इसको इस रूप में याद रख सकते हैं। कैपिटल एम जो है वह विलियन की मोलरता है, मोल जो है वह विलय का मोल है, और वॉल्यूम जो है वह विलियन का वॉल्यूम है लीटर में। लिख लिए क्या है यहां तक? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी। कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी मतलब हम लोग मोलरता की गणना कैसे करेंगे। हम इस टॉपिक के अंतर्गत यह समझेंगे कि क्वेश्चन आपको क्या देगा और उसको आप बनाएंगे कैसे। जैसे कल आप याद कीजिए, इसी तरह का एक टॉपिक डाले थे ना, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी। और जो लोग 11th में यहाँ पढ़े हैं वह थोड़ा ध्यान दीजिए, ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, अभी तक पढ़ा हुआ है, अब जो पढ़ा रहे हैं वह आप नहीं पढ़े। याद है आपको ये चीज? कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी में देखो क्वेश्चन क्या देगा और तुमको काम कैसे करना है, इसको समझिए। क्वेश्चन आपको हमेशा विलय का भार देगा ग्राम में, और विलियन का आयतन देगा मिलीलीटर में। लेकिन आपको विलय के भार से काम नहीं चलेगा, विलय के मोल से काम चलेगा। आयतन मिलीलीटर से काम नहीं चलेगा, लीटर से काम चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राम को मोल में बदल देंगे मॉलिक्यूलर वेट से भाग देकर, और मिलीलीटर को 1000 से भाग देकर लीटर में बदल देंगे। तो क्वेश्चन कैसे देगा वह भी हम लिखते हैं, और उसको सॉल्व कैसे करना है यह भी लिखते हैं, आप भी साथ साथ लिखेंगे। मान लेते हैं कि लेट आपको विलय का भार दे दिया, ये मान लो दे दिया x ग्राम, यानी x क्या है? विलय का भार, किस मात्रक में? ग्राम में। और आपको दे दिया विलियन का आयतन, और ये आयतन आपको देगा जनरली ml में, यानी ये दे दिया आपको भी ml, भी मिलीलीटर। तो आपसे पूछेगा कि बताइए विलियन की मोलरता क्या होगी। बस यही सिंपल क्वेश्चन इसी रूप में एग्जैक्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन बनाने के लिए ग्राम को मोल में बदल देना है। तो विलय का भार है ना वहां, उससे आप निकाल लीजिए विलय का मोल। यदि भार दिया हुआ है x, तो ये हो जाएगा x बटा मॉलिक्यूलर वेट। आप याद कीजिए, कल भी एक्स्ट्रा क्लास में बताया, सब दिन से बताते आ रहे हैं कि किसी भी रासायनिक पदार्थ के ग्राम को यदि मोल में बदलना हो तो कुछ नहीं करना है, उसी पदार्थ के मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देना है। तो ये हो गया x बटा मॉलिक्यूलर वेट, इतना मोल। हमको विलय का मोल पता चल जाएगा। और हमको चाहिए विलियन का आयतन। विलियन का आयतन दिया कितना है? भी ml, ml से तो काम नहीं चलेगा, इसको बदलना पड़ेगा लीटर में। तो हम लिख सकते हैं भी बटा 1000 लीटर।
क्योंकि जब हम मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो उसके लिए हमको 1000 से भाग देना पड़ता है मिलीलीटर में। अब विलय का मोल पता चल गया, विलियन का आयतन लीटर में पता चल गया। मोलरिटी बराबर हम जानते हैं, मोल होता है ऊपर और लीटर होता है नीचे। यही फॉर्मूला पर ना सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बताइए मोलरिटी बराबर क्या होगा। नीचे यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, हम राइट साइड लिख रहे हैं, आप इसके नीचे लिखिएगा। मोलरिटी बराबर क्या होगा बताइए, x बटा मॉलिक्यूलर वेट अब बटा v बटा 1000। तो इसी को फाइनली हम लोग लिख सकते हैं मोलरिटी बराबर x गुना 1000 बटे v गुना, यही आपका फाइनल फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला में विलय का भार ग्राम में रख दीजिए, विलियन का आयतन मिलीलीटर में रख दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट रख दीजिए, को गुना भाग कर दिए, मोलरिटी निकल जाएगा। ध्यान से सुनिए, अब ये जो बात अभी आपको बताया गया यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बात ऐसी बातें हैं जो क्वेश्चन यदि ग्राम में मिलीलीटर में दो तो फटाफट रखेंगे बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भी फॉर्मूला को रट के बनाने का प्रयास मत कीजिए, आप सिर्फ कंसेप्ट ले लीजिए। हम अभी 2 क्वेश्चन आपको देंगे और दोनों क्वेश्चन से आपको समझाएंगे कि क्यों आपके लिए कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जरूरी है, क्यों आप रट नहीं सकते हैं केमिस्ट्री को। मोलरिटी में होता है इतने बात, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से और दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, वो बनेगा ही नहीं। ये जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा बनेगा, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा नहीं बनेगा। और सबसे जरूरी चीज़ ये है कि अब बिहार बोर्ड भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, रटा रटने वाला चीज़ न पूछना बंद कर दिया है। इस साल वाला जो क्वेश्चन है सब कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन है। जिसका कंसेप्ट क्लियर था बनाया, जिसका कंसेप्ट क्लियर था नहीं बनाया, कोई गेस्ट पेपर में भी मिलने वाला नहीं है आपको। मतलब समझदारी है तो बनाएंगे, नहीं समझदारी है तो नहीं बनाएंगे। जैसे देखिए हम आपको एक एग्जांपल से ये बात समझाते हैं, पहुंचिए आप यहाँ तक। इसके नीचे ये लिखना था और इसके नीचे ये लिख के घेरना था, ठीक है, हम ऊपर मिटा देते हैं। ऊपर भी नहीं मिटाए रहे, बोले थे साथ साथ लिखने के लिए। अच्छा ठीक है, चलिए लिखिए। स्टेशन से गाड़ी खुल चुकी है, समझ में आ रहा है ना आपको। अभी 1 हुआ है, 2 3 नहीं हुआ है, समझे। अब पकड़ लीजिए कस के, नहीं तो जब गाड़ी 1 2 3 हो जाएगी तो आप पीछे रह जाइएगा। मतलब ये है कि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, आगे बढ़ना शुरू हो गया है, रफ्तार लगभग पकड़ने पर अब है। जैसे ही केमिकल यूनिट समाप्त होगा उसके बाद संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि नहीं पीछे क्लियर रहेगा तो। इसीलिए आपको कंसस रहने की जरूरत है। लिखने दीजिए। अरे खिस्सा कर रहा है, फुर्सत में आता है वो शुरू हो जाता है। हाँ हंसना चाहिए लेकिन सबका समय न होता है रे। अब कल कहता है बैट बॉल नहीं खेल ले, बैट बॉल नहीं खेले क्या करें, इतना ना बैच है कि खेलने नहीं जा पा रहे हैं। अब उसके लिए हमको छुट्टी देना पड़ेगा, जो कि काम हम करेंगे नहीं। पहले पढ़ाना है, छुट्टी रहेगा तब जाएंगे खेलने। हो सकता है कि बार फाइनल में देखो स्टेडियम में। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो छक्का लंबा लंबा मारते हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे 160 ग्राम 160 ग्राम NaOH। क्वेश्चन है 160 ग्राम NaOH 4000 सीसी, 4000 सीसी का मतलब 4000 ml विलियन में उपस्थित है।
विलियन में उपस्थित है, विलियन की मोलरता क्या होगी? ना, नहीं रे, 160 ग्राम NaOH 4000 सीसी विलियन में उपस्थित है, विलियन की मोलरता क्या होगी? एक आएगा, देखते हैं क्या आएगा। कल तुम लोग स्टेडियम में मैच देख रहा था क्या? टीवी पर देख रहा था। देखो यहां, सुनो, एक आया और अब तक बन जाना चाहिए था ये क्वेश्चन। मोलरता का फॉर्मूला भी तुरंत बताया गया, x गुना 1000 बटे v गुना मॉलिक्यूलर वेट, यही नहीं बताया गया। x है विलय का भार, इन H का भार 160 ग्राम दिया हुआ है, डायरेक्ट रख दीजिए 160 गुना कितना 1000, वॉल्यूम 4000 दिया हुआ है, सीसी में ही चाहिए इसमें। NH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, तो 1000 चौक 4000 और 40 चौक 160, 4 4 कितना आ गया, यानी 1 m लिख दीजिए आंसर। या इसी को आप चाहें तो 1 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। एक के बात हुआ और करके। क्या ये क्वेश्चन बहुत भारी था? भारी नहीं है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, रख दीजिए बन जाएगा। लेकिन बेहतर होता कि आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पर नहीं बनाकर कंसेप्ट से बनाते, और कंसेप्ट से ही बनाना एक साइंस के स्टूडेंट के लिए अच्छी बात होती है। और देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे, देखिए फॉर्मूला किसके लिए है रे, सुनो। जिस आदमी को चलने में परेशानी है उसको लाठी का सहारा या बैसाखी का सहारा दीजिए तो आदमी चलने लगेगा, क्या वो दौड़ने भी लगेगा? नहीं। ये जो चीज है ना, ये फॉर्मूला ये अपंग लोगों के लिए होता है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से जो अपंग होते हैं। फॉर्मूला का काम उनके लिए होता है जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो भाई x का मान दे दिए, y का मान दे दिए, रख दो, गुना भाग कर दो, बन जाएगा क्वेश्चन, ये एक अलग बात होती है। लेकिन आपको कंसेप्ट के आधार पर जाना चाहिए, और कंसेप्ट के आधार पर यदि आप चलेंगे ना तो रास्ते में उठा पटक भी होगा तो आप गिरेंगे नहीं, उसी रफ्तार में दौड़ते रहेंगे। अरे क्या कर रही है? तरीका ये होना चाहिए जो अब बताते हैं। आपको ये सोचना चाहिए था, इसका सेकंड मेथड है ये, कि विलय का भार कितना दिया आपको। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि विलियन की मोलरता क्या होगी। मोलरता निकालने के लिए विलय का मोल चाहिए और विलियन का आयतन चाहिए, यही ना दो चीज चाहिए। तो विलय का भार दिया कितना, 160 ग्राम। अच्छा विलय है कौन चीज, NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, 160 ग्राम को ही हम मोल में बदलना चाहें तो 160 बटा 40 नहीं हो जाएगा, बराबर कितना मोल। अब देखो विलय का मोल पता चल गया। अब हमको चाहिए विलियन का आयतन। विलियन का आयतन हमको लीटर में चाहिए, लेकिन क्वेश्चन दिया है मिलीलीटर में, तो 4000 मिलीलीटर या सीसी है तो बतवा तो बड़े बड़े हुआ। हम लिख दें डायरेक्ट इसको 4 लीटर। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। अब बताइए विलय का मोल 4 आ गया, विलियन का आयतन 4 लीटर आ गया, मोलरिटी बराबर तो हम रटते हुए आए हैं अभी तक, मोल बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस मात्रक में, लीटर में। तो यहां से मोलरिटी बराबर नहीं हो जाएगा 4 मोल बटे 4 लीटर बराबर 1 मोल पर लीटर। आपको इस मेथड से चलना चाहिए ताकि आप किसी क्वेश्चन में उलझे नहीं। अब यदि आप फॉर्मूला जानते हैं तो अगला क्वेश्चन देते हैं वो फॉर्मूला पर सेटे नहीं होगा, पहले आप इसको उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन आप तभी बना सकते हैं जब आपका पूरा पीछे का कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखिए कोई कहेगा कि सर मोलरता पढ़ा है लेकिन बना नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देगा बन जाएगा, क्योंकि चूंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है।
और दूसरा क्वेश्चन जो अब दे रहे हैं वह कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जितना थ्योरी बताया गया उस थ्योरी पर ही बनेगा, लेकिन अलग से आपको कुछ कुछ बात बताना पड़ेगा तब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। आप क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा। इसको उतार लिए हैं क्या? न्यूमेरिकल साथ ही साथ उतारा कीजिए। न्यूमेरिकल में कुछ और आता है? ओहो अभी तो शुरुआत हुआ है, सब तो एकदम सिंपल, हमको लगता है 2 गुना 2 2 प्लस 2 है केमिस्ट्री का, ये सब एकदम हल्का हल्का चीज़ है। इसको न्यूमेरिकल नहीं बोलते हैं नू, ये सब केमिस्ट्री की भाषा है जो आप सीख रहे हैं। न्यूमेरिकल जब आएगा तो दिमाग हिले ले आएगा, और कल कल आपको मिलेगा ना वो सेट, दिमाग गर्म हो जाएगा देखिएगा। लेकिन स्थिर रहिए, पेशेंस रखिए, सीक्वेंस में चलिए। कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं जो बनेगा नहीं। नहीं कैसे बनेगा? पढ़ लिए और न्यूमेरिकल बना नहीं तो हमारा पढ़ाना कोई पढ़ाने का मतलब ही नहीं है, और आपका पढ़ना भी कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। इसीलिए कॉन्फिडेंस में रहिए कि बनेगा, सब बनेगा। उतार लिखिए तो, नीचे क्वेश्चन लिखिए तो, एक लिखेंगे, लिखो 630 किलोग्राम, 630 630 630 किलोग्राम HNO3, 630 kg HNO3 10 मीटर क्यूब विलियन में उपस्थित है। बोर्ड पर लिखा हुआ है 630 kg HNO3 10 मीटर क्यूब विलियन में उपस्थित है। विलियन की मोलरता क्या होगी? विलियन की मोलरता क्या होगी? क्या तुम इस फॉर्मूला में बैठा पाओगे क्वेश्चन को? सवाल ही नहीं उठता है। जो आदमी फॉर्मूला रट के जाएगा क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। कंसेप्ट है तो बनाइए, नहीं कंसेप्ट है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। हम बता देंगे बाद में, लेकिन आप प्रयास कीजिए खुद से बनाने का। क्वेश्चन अब बिहार बोर्ड ऐसा ही पूछता है जो हम दिए हैं अभी लास्ट में। मोलरता पढ़ ली और इस पर क्वेश्चन ऐसा आ गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट आप नहीं बैठा सकते इस क्वेश्चन को। आपको इसके लिए कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा। एक चीज ध्यान दो, निकालना तो मोलरता ही है, और मोलरता निकालने के लिए दो ये चीज चाहिए, एक विलय का मोल चाहिए और एक विलियन का आयतन लीटर में चाहिए। इधर देखो, सब लोग इधर देखो, हम बना देते हैं क्वेश्चन। विलय का भार, इस बार विलय NaOH नहीं बल्कि विलय HNO3 है। विलय का भार 630 किलोग्राम ने दिया, तो 630 किलोग्राम को पहले बदल लो ग्राम में, तो ग्राम में बदलोगे तो 630 गुना कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम होगा। और ग्राम से काम नहीं चलेगा, ग्राम से बदलना पड़ेगा मोल में, क्योंकि आपको विलय का मोल चाहिए। तो मोल में कैसे ज्ञात करेंगे इसको? इसी को हम लिख सकते हैं 630 गुना 1000 बटा 63 मोल। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं? ये कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में, और मोल हो जाएगा 10,000। देखिए मोल पता चल गया। विलियन का आयतन आपको दिया है क्वेश्चन, कितना? 10 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से काम नहीं चलेगा, लीटर से चलेगा। तो मीटर क्यूब और लीटर में संबंध जानते हैं ना, अभी जस्ट बताए, क्लास शुरू हुआ है तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 10 मीटर क्यूब बराबर, तो हम इसको बराबर करके लिख सकते हैं 10 गुना 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसीलिए 10 मीटर क्यूब बराबर 10 गुना 1000 मिली लीटर, ये लीटर। तो ये भी हो गया कितना लीटर? 10,000 लीटर। मोल भी हो गया 10,000, लीटर भी हो गया 10,000। 10,000 बटा 10,000 करेंगे तो एक बार फिर से आंसर आ जाएगा 1। समझ में आई बात?
इसीलिए हम आपको कहते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन उन लोगों को काफ़ी आसान लगा होगा जो पूरा कंसेप्ट समझ गए हैं, जिनको पता है कि 630 किलोग्राम को हम मोल में कैसे बदलेंगे। अब कोई 630 में 63 से भाग दे देगा, बनेगा क्वेश्चन? किसी भी सब्सटेंस के ग्राम को हम डायरेक्ट मोल में बदल सकते हैं, किलोग्राम को डायरेक्ट मोल में बदल नहीं सकते हैं। तो किलोग्राम को बदल दिए ग्राम में, और ग्राम को बदल दिए मोल में। यहाँ पर मीटर क्यू था, मीटर क्यू को बदल दिए लीटर में, मोल में लीटर से भाग दे दिए, क्वेश्चन बन गया। तो यही हम कह रहे हैं। अच्छा बताइए, इसमें कोई एडिशनल बात आया क्या? क्या मोलरता का कोई अलग से कंसेप्ट आया? वही चीज़ ना है, लेकिन कंसेप्चुअल है। हम यही कहना आपको चाह रहे हैं कि अब क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा बना पाओगे, नहीं रहेगा फॉर्मूला रट के जाओगे, डेफिनेशन रट के जाओगे, नहीं बनेगा तुमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए, कंसेप्ट ऑफ मिली मोल। कल भी इस तरह का एक बात आप पढ़े थे, कंसेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट, आज है मिली मोल। कल पढ़े थे 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर 1000 मिली इक्विवेलेंट होता है, आज पढ़ेंगे 1 मोल बराबर 1000 मिली मोल होता है। मजा आ रहा है? और आएगा। मजा लेना है तो रेगुलर तो रहना पड़ेगा। रेगुलर नहीं रहिएगा, एक दिन क्लास छोड़ के आप देखिए न, आपका दुर्दशा नहीं हो जाता है अगला 5 दिन तक, फिर बताइएगा। जैसे मान लो ट्रायले करो ना 1-2 दिन छोड़ के, अब आदमी कहेगा कि जहर खा के देखते हैं मरते हैं कि नहीं, ट्राई करते हैं। क्या ये सब ट्राई करने का चीज़ होता है? वैसे ही क्लास छोड़ के ट्राई करने का चीज़ नहीं होता है, वो एकदम केमिकली सुसाइड करने के बराबर है वो, पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसीलिए क्लास जितना रेगुलर रहेंगे हम आपको उतना बेहतर समझा पाएंगे। सुनिए, अब मोलरिटी बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? लीटर में। अच्छा ये बताओ, 1 मोल बराबर यदि 1000 मिली मोल होता है, तो 5 मोल बराबर कितना मिली मोल? कैसे आया 5000? 1000 से गुना कर दिए। इसका यही मतलब हुआ ना कि यदि आप मोल को मिली मोल में बदलना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मोल को यदि 1000 से गुना कर दिया जाए तो वो बदल जाएगा किस में? मिली मोल में। अब सुनिए, यहाँ से मोल को यदि हम साइड करें तो मोल बराबर हो जाएगा मोलरिटी गुना वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? मोल को यदि 1000 से गुना कर दें तो ये किस में बदल जाएगा? मिली मोल में। और इधर 1000 से गुना किए तो उधर भी 1000 से गुना करना पड़ेगा, तब ना इक्वलिटी मेंटेन रहेगा। लीटर को 1000 से गुना कीजिएगा तो बदल जाएगा मिली लीटर में। यानी ये हो जाएगा मोलरिटी गुना वॉल्यूम किस में? आप याद कीजिए, कल इस तरह का बात भी आप पढ़े थे, बस वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट चल रहा था, यहां पर मोल और मिली मोल है। सुनिए इधर, क्या है ये? किसका? विलय का। एम क्या है? मोलरता। किसका? विलियन का। ये वॉल्यूम किसका है? विलियन का। किस यूनिट में? लीटर में। यानी विलियन के मोलरता को यदि विलियन के लीटर आयतन से गुना कर दिया जाए तो वह विलय का मोल बता देता है। यानी किसी विलियन में विलय के मोल की जानकारी चाहिए तो आप विलियन के मोलरता को वॉल्यूम से गुना कर सकते हैं, बशर्ते कि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। और मोलरता को यदि मिलीलीटर वाले वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मिली मोल। लिख चुके आप? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। अच्छा ठीक है, लिखिए ना, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। क्या है? बजने दो, अभी 2 मिनट पढ़ो। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। कल भी इसी तरह का बात किए थे ना, V1N1 वाला। आज V1M1 वाला बात होगा। मान लीजिए 2 या 3 विलियन है, आपस में मिला दिए, मोलरता क्या होगा? बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा। ऊपर मिटा सकते हैं, साथ साथ लिखते जाइए। क्या करा देते?
अच्छा ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा, सब मिल जाएगा, ऐसे ऐसे हम करा देंगे। देखिए एक सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन नंबर 1, इसका वॉल्यूम V1 है और मोलरता M1। यह है वॉल्यूम 2 M2 और यह है सॉल्यूशन नंबर 2। इसी तरह से और भी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सॉल्यूशन हो सकता है। इस सब को मिला दीजिए तो ये हो गया VM MM। आपसे आपको क्या करेगा, पहला विलियन का, दूसरा विलियन का, तीसरा विलियन का, चौथा विलियन का, सबका आयतन दे देगा, सबका मोलरता दे देगा और सबका मान रहेगा अलग अलग। कहेगा मिलाने के बाद बताइए जो विलियन बनेगा उसका मोलरता क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह से निकलेगा कल जैसे निकलता था। पहले आप ये बताइए तो VM बराबर क्या होगा। VM बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट, मतलब और रहेगा यदि तो कल जैसे लिखे थे वैसे ही लिख लीजिए। V1 M1 प्लस V2 M2 प्लस और कोई रहता तो ये हो जाएगा किसके बराबर, VM MM के। लिख लिए क्या। एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, 2.5 लीटर 2M NaOH विलियन तथा 3.5 लीटर 5M NaOH विलियन के मिश्रण की मोलरता क्या होगी। अच्छा ये इतना लाइन जितना हम अंडरलाइन किए इसका मतलब तुम समझा। एक विलियन है जिसका आयतन 2.5 लीटर है, उसकी मोलरता कितनी है 2, और उसमें विलय क्या है NaOH। एक दूसरा विलियन है जिसका आयतन है 3.5 लीटर, मोलरता है 5 और उसमें भी विलय है NaOH, यानी दोनों विलियन NaOH का ही है ना, दोनों को आपस में मिलाया गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो विलियन बनेगा, मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण की मोलरता क्या होगी। देखिए बहुत आसान है, इसी को हम कहेंगे V1। तो V1 के जगह पर हम क्या रखेंगे 2.5 गुना M1 के जगह 2 प्लस V2 के जगह 3.5 गुना कितना 5। तीसरा रहता तब न प्लस करते, तो डायरेक्ट अब बराबर कर दें इसको। VM का मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। 2.5 है पहला आयतन, 3.5 है दूसरा आयतन, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 7 आएगा, 6 ना आएगा। अरे 2.5 और 3.5 को जोड़ेंगे तो 6 ना आएगा, तो ये हो जाएगा 6 गुना MM। अब आप इसको निकाल नहीं लीजिएगा, निकल जाएगा। मतलब ये रिलेशन पहले आपको लिखना था, फिर ये लिखना था, और इस पर आप निकाल लेंगे MM, और MM का मतलब मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, यही ना आपको निकालना था। समझ में आया कि ये इस थ्योरी पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी।